आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम का समय है, परमेश्वर के वचन का समय है। सुंदर समय परमेश्वर ने हम सबको दिया है और आज का दिन हम सब के लिए आशीष का कारण हो सके। आज की रात्रि परमेश्वर मीठी नींद दे और आगे मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत देर लोगों तक पहुँचाएँ ताकि परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष देवे। और आप दुआ करें चैनल के लिए, सेवा के लिए कि परमेश्वर ऐसे सेवा को और भी आगे बढ़ाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए भी प्रार्थना करें और सहयोग करें सेवा में। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, सदूकी कहा करते थे कि मरे हुए का पुनरुत्थान, वो तो यीशु मसीह के आने के बाद पता चला कि मरे हुओं का पुनरुत्थान होने वाला है ना। बाकी हम पुराने नियम में यहोवा का दिन सुना करते थे, हमने पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो उन दिनों में ऐसा सुना ही में पढ़ता रहा होगा, यहोवा का दिन, अंत का दिन, यहोवा का दिन। लेकिन ऐसा पुनरुत्थान का जीवन माला उन्होंने कभी सुना नहीं है और ये उसको मानते ही नहीं थे। और ये उसके पास आए और उससे पूछने लगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मरने के बाद ही पुनरुत्थान, मरने के बाद ही जीवन। तो पुनरुत्थान वाला ऐसा कोई स्टोरी ये लोग माना नहीं करते थे, इनको पता ही नहीं था। तो ये पूछने लगे, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए, मूसा ने कहा था, इससे पता चलता है कि मूसा ने उत्पत्ति की व्यवस्था की किताबों को लिखा है ना। तो मूसा ने कहा यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। बड़ा ही अटपटा सा नियम इन दिनों में कि भाई एक पुरुष है, बिना संतान अगर मर जाता है, उसका अगर संतान नहीं है तब विवाह करे और विवाह करके उसका भाई उसको विवाह करे और अपने भाई के लिए वंश तैयार करे, उत्पन्न करे। कहाँ लिखा है? व्यवस्था की किताब लिखा है। देखते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब 25 5 पद देखेंगे। जब कई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह पर पुत्री से ना किया जाए, उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उसके पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उसे मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इजराइल में से मिट ना जाए। मतलब ये वंश बनाए रखने के लिए था, पुनरुत्थान के लिए नहीं था। लेकिन इन्होंने गलत तरीके से प्रस्तुत किया ताकि वो यीशु मसीह को फंसाए। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, उन्होंने अब स्टोरी बताया। हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। संतान नहीं हुआ, इसीलिए उसने क्या किया, अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया और छोड़ करके वो चला गया, मर गया बेचारा। तो क्या अब वो कह रहे हैं तो क्या ये सही है, ये गलत? देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया। अब वो मरते चले गए, जो स्त्री से विवाह करते थे वो मरते चले गए। तो बोले इस प्रकार से दूसरे तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। 7 भाई तक ये हुआ। बड़े भाई ने स्त्री ब्याह ली और वो सब मरते चले गए, पारी 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 पारी, और सब ने उस स्त्री से ब्याह किया और सब मर गए। और ये बात 7वां तक पहुंच गई। सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। सब हुआ, उसके बाद वह स्त्री भी मर गई। सभी पुरुष मर गए, अब अंत में वो स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब वो 7 मर गए, तो उन 7 में अब वो स्त्री भी मर गई, तो अब उन 7 में वह किसकी पत्नी ठहरेगी? क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। अब वो 7 भाई की पत्नी हो चुकी थी, तो वो किसकी पत्नी ठहरेगी? क्योंकि इसने तो कहा था, मूसा ने ऐसा कहा था। इसलिए हमारे यहाँ 7 भाई थे और मूसा के व्यवस्था के अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया और ऐसे ही करते चले गए। तो किसकी पत्नी? यीशु ने उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। उन्होंने कहा तुम पवित्र शास्त्र नहीं जानते। सबसे पहली चीज़ तो अगर जानते तो ये सवाल ही नहीं करते, और परमेश्वर की सामर्थ को भी नहीं जान सकते।
इस कारण भूल में पड़े हो, इस कारण तुम भूल में पड़े हो, तुम धोखे में हो। अब आगे क्या करें? क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के सामने होंगे। हालेलुया, आमीन। अब ऐसा होगा भाई, वहां ब्याह नहीं होने वाला, वहां कोई पति पत्नी ना रहेगा, सब एक समान हो जाएंगे, कोई बाल बच्चे ना रहेंगे, सब एक समान हो जाएंगे। तो क्या होगा? अरे परमेश्वर के दूत ही उसके सामने रहेंगे, ये दूत के समान हो जाएंगे। ये मनुष्य ना रहेंगे भैया, दूतों के समान हो जाएंगे। जैसे दूत है ना बिना ब्याह के, वैसे ही हो जाएंगे। अब यहां भी लोग गलत मतलब निकालते हैं, दूतों के समान हो जाएंगे, तो हम दूतों के समान हो गए हैं अभी से। अभी जो लोग बोलते हैं हम दूत हैं, परमेश्वर के दूत हैं, हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर के दूत नहीं हो सकते। कोई परमेश्वर के समकक्ष या परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता। हम मनुष्य जाति हैं, हालांकि हम न्याय, दूतों का न्याय करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर हो गए। परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है, और दूत दूत है। हम दूत के समान, लिखा है दूत हो जाओगे नहीं लिखा है मेरे को। इसका आप गलत मतलब मत निकालिए। लोग इसका गलत मतलब निकाल करके हम दूत हो जाएंगे या हम दूत हो गए हैं ऐसे बात करते हैं। नहीं, मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं तो मैं कोई दूत नहीं हूं, मैं सेवक हूं, मैं दास हूं। एक दूत के समान कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े आज प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, झूठे हैं वे लोग जो अपने आप को दूत कहते हैं। परमेश्वर के भेजे हुए दूत हैं हम, अभिषिक्त जन हैं हम। परमेश्वर जिसका अभिषेक करता है उसके समान चाल चलन, वो उसके समान बनना चाहता है, समानता में होना चाहता है। जैसे हमने कुछ दिन पहले हमने जैसे वचन में सुना, परमेश्वर के समान होना, प्रभु यीशु मसीह के समान होना कितना जरूरी है हम सबको। आगे देखते हैं, दूत के समान हो जाएंगे, बढ़िया बात है, दूत के समान हो जाइए। मत्ती 24 का 38 देखते हैं, वहां क्या लिखा है। मत्ती 24 का 38, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज में न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब जल प्रलय आकर उन सब को बहा ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। अरे कुछ मालूम ही ना पड़ेगा, उनको कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ खाते पीते बस थे, उनको कुछ पता ही नहीं चला जल प्रलय होगा, सब लोग मर गए। लेकिन उसके आने के बाद यही होता है, अंत का दिन होगा तो किसी कुछ पता ही ना चलेगा। कुछ पता अंत होगा, ये पता चलेगा कि हाँ परमेश्वर के बादलों, यीशु मसीह के बादलों पे आते हुए देखोगे, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि हम पति पत्नी हैं। सब शुद्ध बुद्ध नाश हो जाए, सब खत्म हो जाए, सब अपने आप अपने अपराध का क्षमा मांगे, और हम सब स्वर्ग में परमेश्वर के दूत के समान होंगे, वो दूत के समान हो जाएंगे, है ना। कोई विवाह ना होगा, तुम कुछ नहीं जानते। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा? क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा इसके विषय में जो परमेश्वर ने तुमसे कहा था? चलिए देखते हैं। मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं, और मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर। अरे मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा जीवितों के परमेश्वर होने, मरा हुआ का परमेश्वर नहीं है। अरे मर गए चले गए, इसका परमेश्वर नहीं है। धर्म में जीना है, आत्मिक रूप से जिंदगी हमको प्राप्त करनी है। जो आत्मिक रूप से जिंदा है परमेश्वर उन्हीं का है, और खुद इसने ऐसा शब्द कहा है। कहाँ कहा है? निकालिए, निर्गमन 3:6। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। मैं हूं तेरे पिता का, याकूब का,
अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर मैं। और वो मरे हुए को जिलाता और देखने से डरता था, वो देखने से डर गया, है ना। कई जगह उसने कहा है कि मैं मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया। प्रेरितों के काम 7:32 देखते हैं। मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा, है ना। वो उसका परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर, किसी और का नाम नहीं लिया उसने उन्हीं का नाम लिया जो परमेश्वर में रहे, है ना। तो वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर जो जीवित है। उन्होंने स्पष्ट कहा अब्राहम जीवित है, याकूब जीवित है, इसहाक जीवित है और मूसा जीवित है। जितने लोग जीवित हैं, दानियल जीवित है, यहेजकेल, यशायाह सब जीवित हैं। वो जीवितों का परमेश्वर, मर हुओं का नहीं। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए, उसके हर एक बात से चकित हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि नई बात अधिकार के साथ बोला करता था, इसीलिए लोग ना भौचक्के रह जाते थे। अरे क्या बोल रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता था, क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। लोग समझ ही नहीं पाते थे उसकी असलियत। और इस प्रकार से वो 7 की पत्नी नहीं होगी। मैं किसी का बाप ना रहूंगा, मैं किसी का पति ना रहूंगा, मैं किसी का पास्टर ना रहूंगा, मैं यूट्यूब में प्रचार करने वाला पास्टर ना रहूंगा, परंतु क्या हो जाऊंगा? दूध के समान हो जाऊंगा। हालेलुया। किसके समान हो जाऊंगा? दूध के समान हो जाऊंगा। पुनरुत्थान है ही नहीं, ये वाला शब्द हमने देखा था। कुछ वचन हैं इसके विषय में हम पढ़ेंगे। 23वें पद के विषय में कुछ वचन देखते हैं। एक वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम निकालेंगे 4:1। जब वे लोगों से यह कह ही रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे, यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार किया करते थे। इसलिए वो क्रोधित हो गए, और ये भी करता था इसलिए वे क्रोधित हो गए। 23:8 देखते हैं इस चीज का। क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी इन सब को मानते थे। सदूकी ऐसा बोला करते थे, लेकिन फरीसी इन सब बातों को माना करते थे, है ना। सदूकी जो है वो बिल्कुल नहीं मानते कि पुनरुत्थान है, लेकिन फरीसी माना करते थे। ये बात है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष